अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं और वो खबर ये है कि काजी फाइज ईसा के हवाले से, चूंकि आपको पता है काफी टाइम से उनकी एक्सटेंशन के हवाले से बातें हो रही हैं और अब गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर हो गई है। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ने इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल कर ली है और सेनेट के अंदर गवर्नमेंट को सिर्फ कितने अरकान जो है वो बाकी अब उनको जरूरत है, इसके ऊपर आज के वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात यह कि क्या अब काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन हो पाएगी, गवर्नमेंट किन किन चीजों के अंदर जो वो आइन के अंदर तरमीम करने जा रही है, और सबसे अहम चीज कि काजी फाइज ईसा का मौकफ इस हवाले से वाज़ेह हो गया, उनका मौकफ भी सामने आ गया। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपके सामने आज के वीडियो के अंदर हम रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, काफी टाइम से ये इशू चल रहा था कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी जाएगी, फिर कभी गवर्नमेंट कहती थी नहीं जी हम जो वो इस मामले के ऊपर सोच विचार कोई भी ऐसी चीज जो वो नहीं करने जा रहे। लेकिन अब चूंकि कुछ चीजें वाज़ेह हो गई हैं और आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज के अंदर अगर काजी फाइजा को एक्सटेंशन देती है तो इसके अंदर गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पर आइन के अंदर तरमीम करना पड़ेगी। ये बात आप जो वो क्लियर समझ लें कि आइन के अंदर तरमीम के लिए गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी जो है वो सेनेट के अंदर भी और जो पार्लियामेंट है दोनों के अंदर गवर्नमेंट के पास होना जरूरी है, तभी जो है वो आप आईनी तरमीम कर पाएंगे। क्योंकि ये कोई आम सादा सा बिल नहीं है, ये कोई कानून नहीं है जिसको आप जो वो सादा अक्सरियत के साथ भी पार्लियामेंट से पास करवा लें या सेनेट से। इस मामले के अंदर आपको आइन के अंदर तरमीम करना पड़ेगी। तो अब चूंकि इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और इस हवाले से अंसार अब्बासी जो कि बड़े ही सीनियर जो वो जर्नलिस्ट हैं और उनके असर रसूख जो है ना हर इदारे के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट जो है वो लिखी है जिसको जियो न्यूज ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जगह दी है। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक अंसार अब्बासी साहब जो कहते हैं कि सरकारी ज़राए से उन्होंने इस चीज को कन्फर्म किया है कि अब जो गवर्नमेंट है ये कौमी असम्बली, जैसे ही कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर इनको 2/3 मेजॉरिटी जो वो हासिल हो जाएगी तो ये आईनी तरमीम करके जजेस की जो रिटायरमेंट की मुद्दत है उसके अंदर इजाफा करेंगे। ये तो बड़ा ही चीजें जो वो क्लियर थी। लेकिन अब चूंकि जो आगे ये फरमा रहे हैं कि जजेस की चूंकि रिटायरमेंट के हवाले से जो पहले आईन पाकिस्तान मौजूद है तो उसके अंदर दो चीजें, उसके अंदर दो शेकें, एक पार्लियामेंट के, एक जो है वो हाई कोर्ट के हवाले से और दूसरी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो आइन की शेक है 179 उसके अंदर तरमीम करना पड़ेगी और जो दूसरी जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो आप उनके जजेस की जो है वो रिटायरमेंट की मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 195 जो आर्टिकल की शेक है उसके अंदर आपको तरमीम करना पड़ेगी। अब मामला ये है कि इन्होंने रिटायरमेंट की जो है वो मुद्दत को बढ़ाना है तो इस हवाले से अभी पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव जो खबर है कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी जो वो हासिल हो गई है। आप भी सोच रहे होंगे कैसे हासिल हो गई है, क्योंकि कुछ अर्सा कबल तक जब जो वो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था तो गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी जो वो बाकी नहीं रही थी। लेकिन आपको पता है तोड़ मरोड़ की जो वो सियासत होती है हर जगह पे, तो उस लिहाज से तरीके इंसाफ के वो अरकान जो अभी तक आजाद तस्वर किए जा रहे हैं जिनकी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन नहीं किए, जाहिर है उनके साथ डील की गई होगी, उनके साथ बात की गई होगी, उनमें से कुछ लोगों को एग्री किया होगा। तो अब चूंकि ये सरकारी जराए से ये खबर बिल्कुल जो है वो कन्फर्म हो चुकी है कि अब गवर्नमेंट के पास पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है। अब सेनेट के अंदर गवर्नमेंट को सिर्फ 3 अरकान की जो वो सपोर्ट चाहिए और जब 3 वोटें गवर्नमेंट को मिल जाएंगी तो गवर्नमेंट के पास सेनेट के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आ जाएगी। फिर गवर्नमेंट आराम से काजी फाइज ईसा के मामले को देखेगी, आइन के अंदर तरमीम करेगी और फिर काजी फाइज ईसा को ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब मामला ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो आइन के अंदर चीजें दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है वो 65 साल की उम्र के अंदर रिटायर्ड हो जाएगा। जैसे वो 65 साल में उसके हो जाएंगे तो वो रिटायर्ड हो जाएगा। जबकि जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर उनकी रिटायरमेंट की जो मुद्दत है वो 62 साल है। अब गवर्नमेंट 2 आर्टिकल के अंदर जो वो तरमीम करेगी। एक आर्टिकल 179 है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट 65 साल के बजाय जो वो 68 साल जो वो कर दी जाएगी। अब यानी कि 68 ईयर के जो आके सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो वो रिटायर्ड होंगे और ऐसे ही जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस 62 साल के बजाय 65 साल के अंदर जाके रिटायर्ड होंगे।
आर्टिकल 195 के अंदर जाके जब जो है वो तरमीम की जाएगी। अब जब सबसे जो अहम चीज है कि आज से कुछ अर्सा कबल कुछ माह कबल ही आप कह लें कि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा था कि हम जो है वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत के तोसी के हवाले से गौर करें, लेकिन उसके बाद मुसलसल गवर्नमेंट ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो यही था कि हम जो है वो काजी फाइज को या फिर जजेस की जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ करने नहीं जा रहे, हमने ऐसा कोई गौर नहीं किया हुआ। इसके हवाले से जो है वो कई बार जो वो गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान है उन्होंने इसके हवाले से जो वो वजाहतें दी, लेकिन अब ये जो वजाहतें देते रहे इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिसेंटली कुछ साफियों से गुफ्तगू हुई थी। उस गुफ्तगू के बाद जो वो चीजें जो वो धुंधली धुंधली सी जो वो वाज़ेह होना शुरू हुई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट को प्रेस रिलीज जो वो जारी करना पड़ी क्योंकि जिन साफियों से बातें हुई थी उन्होंने जाके जिस आगे अंदाज के अंदर चीजें बयान की तो फिर सुप्रीम कोर्ट को प्रेस रिलीज के जरिए से चीजों को वाज़ेह करना पड़ा। वो जो प्रेस रिलीज है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो रिलीज हुई है उसके अंदर ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में कहा गया है कि चीफ जस्टिस से उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि कुछ माह कबल यानी कि चंद माह कबल ही वजीर कानून उनके चेंबर के अंदर आए थे और कहा था कि हम जो वो हुकूमत चाहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत के अंदर 3 साल का इजाफा किया जाए। यानी कि इस प्रेस रिलीज के अंदर ये कहा गया है कि साफियों को ये बताया गया था कि चीफ जस्टिस ने बताया कि उनके चेंबर के अंदर वफाकी वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ साहब वहां पे आए, उन्होंने आके चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को ये बताया कि गवर्नमेंट इस चीज की ख्वाहिश रखती है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 3 साल बढ़ा दे। प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ने साफियों को बताया, इसका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने साफियों को इसके जवाब के अंदर ये बताया कि उन्होंने वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की इस तजवीज पे ये कहा कि ये अगर तजवीज इनफरादी है तो इस पर अगर अमल किया गया तो मैं इसको कबूल नहीं करूंगा। यानी कि इनफरादी तौर पर यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये इनफरादी तौर पर ये सिर्फ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को अगर बढ़ाया जाता है तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दूसरे अंदाज के अंदर अगर आप इसको लें तो इनफरादी तौर पर यह भी हो सकता है कि आप जो है वो इसको सिर्फ जो है वो अपनी मर्जी से करें, दूसरे लोगों को इसके साथ या फिर पार्लियामेंट से वो चीजें जो है वो उस तरीके से क्लियर ना हो, तो उस सिर्फ अगर आपकी ख्वाहिश है तो ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो अहम चीज नजर आ रही है वो यही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ने इसके अंदर ये फरमाया कि अगर आप सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिर्फ जो आप मुद्दत मुलाजमत को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, उसी की मुद्दत को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं इसको किसी तौर पर कबूल नहीं करूंगा। कहने का मतलब यह है कि अब हाई कोर्ट्स के भी जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ने जा रही है। आइन के अंदर ये अगर तरमीम हो जाती है तो फिर मेरे ख्याल में काजी फाइज साहब को इसके ऊपर कोई एतराज नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट की जानब से जारी की गई है उसके अंदर बड़ा ही वाज़ेह है कि सिर्फ इनफरादी यानी कि एक शख्स के लिए अगर आप तरमीम करते हैं तो इसको एक काबिल कबूल नहीं है, इसको मैं तस्लीम नहीं करूंगा। लेकिन जब पूरी जुडिशरी के लिए हो रही है, हाई कोर्ट्स के लिए हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के लिए हो रही है, तो मेरे ख्याल में काजी फाइज इसको आराम से जो वो एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर ये होगा कि उसके बाद काजी फाइज मजीद 2-3 साल 3 साल तक जो है वो मजीद जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। और फिर यूं तरीके इंसाफ ने जो उम्मीदें बांधी हुई थी वो आप कह सकते हैं कि वो पानी के अंदर बह गई या फिर उसके ऊपर मट्टी पड़ गई है, क्योंकि तरीके इंसाफ ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं मुस्तकबिल के आने वाले चीफ जैसे मंसूर अली शाह से कि वो आएंगे, जैसे उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर हमें जो रिलीफ प्रोवाइड किया, वो रिलीफ दिया जो कि शायद हमें हमारा बनता भी नहीं था। तो इसलिए तरीके इंसाफ ने बड़ी उम्मीदें रखी है कि वो आएंगे तो शायद हमें रिलीफ मिल जाएगा, दोबारा से हमें गवर्नमेंट मिल जाएगी या फिर 8 फरवरी के इलेक्शन जो है उनको ही कलअदम करार दिया जाएगा।